गाइज़, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। मैं हूं सलोनी आसवानी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियोस में हम जो करंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले गाइज़, आप एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर कर लीजिए और प्ले स्टोर से हमारे रिकॉर्डिंग क्लब के ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप है उसकी बात करेंगे। तो गाइस, इस ग्रुप का नाम है ब्रिक्स। और बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना है, लेकिन उन्हें फुल फॉर्म नहीं पता है। बहुत से लोगों को पता भी है, तो बहुत अच्छी बात है। बट हम इसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हम बात करेंगे अभी 2022 में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसकी, और उसके अलावा ब्रिक्स क्या है उसकी। तो गाइस, ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों से मिलकर बना है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो उभरती अर्थव्यवस्था की जो शक्तियां हैं उनका एक शीर्षक मान लीजिए आप ब्रिक्स को। क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये जो देश हैं, ये अर्थव्यवस्था में ही बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहता है। और जैसे कि ब्रिक्स का जो वर्ल्ड की जीडीपी है उसमें 23% का योगदान है। और बाकी जो विश्व व्यापार है उसके अंदर भी 18% योगदान ब्रिक्स का है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना ही अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और गाइस, इसका जो ब्रिक्स जो है उसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो चीन में है, शंघाई में। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था गाइज, वो रूस में हुआ था। रूस में एक जगह है यकातेरिनबर्ग, नाम थोड़ा है, यकातेरिनबर्ग ये जगह है। यहाँ पर इसका जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन है वो हुआ था। और उस टाइम पे गाइज इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस टाइम पे ये सिर्फ ब्रिक था, BRIC, यानी कि साउथ अफ्रीका उस टाइम इस ग्रुप के अंदर नहीं था। और जो साउथ अफ्रीका है वो ऐड हुआ था इस ग्रुप में 2010 के अंदर ऐड हुआ था। और जो इसका फर्स्ट शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 2009 के अंदर, 16 जून 2009 के अंदर पहला शिखर सम्मेलन इसका हुआ था। और 2010 में इसमें दक्षिण जो अफ्रीका है वो ऐड हुआ था। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका है उसने पार्ट इसके जो थर्ड शिखर सम्मेलन है जो कि चीन के सान्या में हुआ था 2011 में, उसके अंदर दक्षिण अफ्रीका ने पार्ट लिया था। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका ने कौन से शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, तो तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वो उनका पहला शिखर सम्मेलन था, मतलब फर्स्ट ही था जिसमें उन्होंने पार्ट लिया। बाकी ब्रिक्स का वो तीसरा शिखर सम्मेलन था। और बाद में जो देश ऐड हुआ वो भी दक्षिण अफ्रीका था, आप समझ सकते हैं। फिर उसके अलावा ये जो ब्रिक्स है इसे गाइस R5 भी कहते हैं, क्योंकि जो ये पांचों देश है इनकी जो मुद्रा है उसका नाम R से शुरू होता है। जैसे इंडिया की रुपया है, वैसे ही सबका नाम R से शुरू होता है। तो बाकी 4 देशों की जो मुद्रा है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप कितने एक्टिव हैं वीडियो को लेकर। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी हमारी तरफ से, तो बट आपकी तरफ से भी अगर आप बताएं तो बहुत अच्छी बात है। और इसका जो अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ वर्तमान में 2022 के अंदर 23 जून 2022 को, वो इसका 14 शिखर सम्मेलन है। और जो इसका 13 शिखर सम्मेलन है वो उसकी मेज़बानी इंडिया ने की थी 2021 में जो हुआ था 13 शिखर सम्मेलन। और इससे पहले भी 2012 और 2016 में इंडिया इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर चुका है। लेकिन इस बार जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो चीन के अंदर हुआ था, चीन की अध्यक्षता में हुआ था। चीन की जो कैपिटल है वहाँ पर इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। और इसकी कैपिटल भी मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया 23 जून 2022 को ये शिखर सम्मेलन हुआ। और इस शिखर सम्मेलन के अंदर जो वैसे तो इसका उद्देश्य तो यही है कि मतलब अर्थव्यवस्था को लेकर और भी जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं सभी देशों के जो हैं उनको लेकर इसमें बात
की जाती है। और इस बार का जो शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था वो था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन आसान भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाली जो हमारे बीच, जो ब्रिक्स के देशों के बीच जो पार्टनरशिप है, जो समन्वय है, सहभागिता है, उसे हम अच्छा रखें और दुनिया में जो भी हम विकास कर सकते हैं, एक नए युग के रूप में शुरुआत करें, ऐसा इसका जो है उद्देश्य था। बट ये नाम है, ये जो उद्देश्य का नाम है, ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी समझ में आपको आना चाहिए। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं, जैसे कि व्यापार हो गया, चिकित्सा हो गई, पर्यावरण हो गया, और स्पेशली जो कोविड-19 से मुकाबला हम आगे कैसे करेंगे, इन सब बातों को लेकर इसमें डिस्कस हुई थी काफ़ी। और इससे पहले 22 जून को जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भी एक बैठक हुई, जिसमें इंडिया के जो NSA हैं अजीत डोभाल, उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से इसमें भाग लिया था। और इसके अलावा 24 जून को इन्होंने वैश्विक विकास उच्च स्तरीय संवाद भी इस सम्मेलन के अंदर हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में ब्रिक्स क्या है, वो क्या करता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो बने हुए हैं, आपस में मेलजोल से, आपसी डिस्कशन से ये लोग प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व करते हैं। तो उसी में एक ब्रिक्स को भी आप ले सकते हैं। और एक जो ख़ास बात यह है कि अगर आप लोग ये याद रखना चाहें कि जैसे कि जो 14 शिखर सम्मेलन है, उसमें किस किस ने भाग लिया था, क्योंकि PM, राष्ट्रपति सब चेंज होते रहते हैं। तो इंडिया के PM हैं, बाकी जो 4 देश हैं वहाँ PM नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति हैं। तो देख लीजिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंडिया के तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ही। इसके अलावा ब्राज़ील्स के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, उन्होंने, और इसके अलावा रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने, और इंडिया के आप लोग जानते हैं चाइना के शी जिनपिंग ने, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका के सिरिल रामफोसा। इन 5 देशों के इन 5 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है इस बार के शिखर सम्मेलन में। और बस यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी ब्रिक्स के बारे में। और आगे भी अगर इसके बारे में और कुछ अपडेट्स अगर होते हैं तो उन पर भी समय समय पर हम वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा और भी अगर कोई ग्रुप ऐसा है, ब्रिक्स है, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, ऐसे ग्रुप्स में अगर किसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट में हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।